नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से ले जाया जाएगा प्रयागराज। अतीक को लेकर साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। प्रयागराज की कोर्ट में होगी अतीक की पेशी। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। अतीक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। अतीक की अवैध संपत्ति की होगी जांच। उमेश पाल शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम की तलाश हुई तेज। 3 राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ कर रही है छापेमारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उमर अंसारी पर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से आज फिर होगी पूछताछ। दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव, पहले भी हो चुकी है पूछताछ। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अमित शाह का बंगाल का ये पहला दौरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। कल एलएसी पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किया था लॉन्च। चीन को दिया सख्त संदेश, कहा चला गया अतिक्रमण का जमाना। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। कहा पाकिस्तान में बर्बाद हो रही हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। केंद्र पर संस्थानों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। विपक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाने का आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान। बचत, बढ़त और राहत का वीडियो संदेश जारी किया और कहा 2030 तक राजस्थान को बनाना है देश का नंबर 1 राज्य। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग का बड़ा झटका। टीएमसी और एनसीपी के साथ सीपीआई का भी राष्ट्रीय दर्जा छिना। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आरएसएस मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। हाईकोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से किया था इंकार। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटे पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। झारखंड के जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध तरीके से बनी दुकानों को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर रही। बिहार के दरभंगा में भीषण आग ने मचाई तबाही। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। इलाके के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रोडवेज बस मालिकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग हुए जख्मी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के आगरा में चामुंडा देवी मंदिर में चोरों की सेंध मारी। मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर चोरों ने किए पैसे लूटे। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में आग से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसलें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान से चोर ने दिन दहाड़े काउंटर पर रखा फोन चुरा लिया। घटना दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। बिहार की बोधगया सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई चंद मिनटों में राख। भारी नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। भगौड़े अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को लेकर पुलिस असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई। पंजाब के होशियारपुर से हुई थी गिरफ्तारी। डिब्रूगढ़ में पप्पल प्रीत से होगी अमृतपाल के बारे में पूछताछ। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से आरोपी की निशानदेही पर 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बिहार के गोपालगंज में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप पर मचा बवाल। एक मकान में चल रही ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। यूपी के रायबरेली में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। 3 घरों में लगी भीषण आग में सारा सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतरने से मचा हड़कंप। हादसा ट्रेन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं।
जिले के गोकलपुरी इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 4 लाख रुपए और घर में रखे जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए। दिल्ली के ओखला में एक आदमी की मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शव के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दिल्ली के जगतपुर के एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिलने से मचा हड़कंप। परिवार वालों ने बुजुर्ग के अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। यूपी के चित्रकूट में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आग लगने से मचा हड़कंप। भीषण आग में जलकर 3 मासूमों की मौत हो गई। कई घर जलकर राख हो गए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मामूली बात पर दुकानदारों को बदमाशों ने पीटा। मारपीट की घटना कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में हाईवे के किनारे शॉर्ट सर्किट होने से कई बीघा फसल जलकर राख। किसानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश के 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर में अलर्ट जारी किया गया। आज भी सभी राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। हालात से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार पहुंची। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई। 24 घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के 5,880 नए केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 147। बागेश्वर में कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद यात्रा की तैयारियां हुई तेज। मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चीन ने ताइवान में की सबसे बड़ी घुसपैठ। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 91 विमान। चीन के 12 जंगी जहाज भी देखे गए। यूरोप के देश ग्रीस में 18 अप्रैल से कई देश मिलकर करेंगे मिलिट्री ड्रिल। भारत भी लेगा हिस्सा। 7 मई तक होने वाले इस ड्रिल में भारत के खतरनाक लड़ाकू विमान भी गरजेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के लुईविल में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को मार गिराया। वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग। गश्त करने पहुंचे इजराइल के सैनिकों पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया पथराव। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी देश बोलीविया में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। कई शिक्षक सरकार की तरफ से लाई गई नई शिक्षा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। रूस ने किया बखमूत पर कब्जे का दावा। लंबे वक्त से बखमूत में रूस की सेना को यूक्रेन दे रहा था कड़ी टक्कर। उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे से पहले जबरदस्त हिंसा और आगजनी। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से किया हमला। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बार फिर इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी। लोगों ने सरकार के नए आदेश के खिलाफ हाईवे को जैम कर दिया। साउथ कोरिया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। तेज हवा की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और चीन के बीजिंग में धूल भरी आंधी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। धूल का गुबार उठने से वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर जा पहुंची। बड़ी खबर यही है कि बहुत जल्द अतीक भी यही प्रयागराज एक बार फिर से ले आया जा रहा है। इसके लिए जो कागजी कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। वो गुनाह जो बीते कई सालों से वो कर रहा था उसके हिसाब किताब की बारी है। और चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी पुलिस अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस अतीक को सड़क के रास्ते से प्रयागराज लेकर आएगी। अतीक पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। हाल ही में अतीक अहमद को यूपी लाया गया था जब उसे वहां एक पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब देखिए यूपी पुलिस वारंट लेकर अतीक को लेने पहुंची और यूपी पुलिस ने अतीक को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद किसी भी वक्त यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। पिछली बार अतीक को सड़क के रास्ते ले जाया गया था और इस बार भी ऐसी ही संभावना जताई जा रही है और ऐसे में अतीक अहमद की धड़कनें फिर से बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर में अतीक अहमद को साबरमती जेल से ले जाया जाएगा प्रयागराज के लिए। और देखिए ये प्रिजनर वैन आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसी प्रिजनर वैन में जो है सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए और इसी में बैठकर अतीक अहमद अब प्रयागराज का सफर तय करेगा। तो आपको बता दें कि बैरक नंबर 200 में इस वक्त यूपी पुलिस मौजूद है और ऐसे में अब किसी भी वक्त माना यह जा रहा है कि कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ यूपी पुलिस एक बार फिर से अतीक अहमद को यूपी लेकर आएगी। पिछली बार भी इसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और ये बार बार हम जिस वैन का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके की वैन में उसे लेकर जाया जाता है, ये साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कड़ा संदेश उन अपराधियों के लिए है जो कि इस तरीके से इन अपराधों में संलिप्त रहते हैं। कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, उसे एक अपराधी का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बड़ा मैसेज, क्योंकि ले जाया इसे हवाई यात्रा से भी जा सकता था और एक जो काफिला चलता है बाकायदा गाड़ियों का, वैसे भी ले जाया जा सकता था, लेकिन चुना गया प्रिजनर वैन को जिससे कि अपराधी को अपराधी जैसा ही ट्रीटमेंट मिले। अतीक की जेल यात्रा कैसी रहने वाली है, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे किस तरीके से साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जाता है। आपको वो वक्त भी याद होगा, देखिए यूपी विधानसभा के अंदर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये बात कह चुके थे कि देखिए किसी भी गैंगस्टर, किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर उनका कोई काम नहीं है। और ये देखिए रूट मैप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में आपको समझाते हैं ये रूट मैप दरअसल कितना किलोमीटर ये होगा और किस तरीके से जाएगा। साबरमती की बात करें, क्योंकि अभी फिलहाल साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। अब इसी रास्ते से यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए यहाँ तक जो है राजस्थान की सीमा खत्म हो जाएगी और उसके बाद शुरू होगी मध्य प्रदेश की सीमा। और मध्य प्रदेश की सीमा में देखिए किस तरीके से शिवपुरी, झांसी होते हुए बांदा, बुंदेलखंड और उसके बाद प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पहुंचेगी ये गाड़ी। साबरमती जेल में लगभग कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ऐसे में पूरी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से अतीक अहमद को साबरमती जेल से पुलिस प्रयागराज लेकर आ सकती है। बैरक नंबर 200 में यूपी पुलिस पहुंची हुई है, वहां अब भी मौजूद है और ऐसे में जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये कि अतीक अहमद इस वक्त डरा सहमा है। और पिछली बार भी जब इस काफिले को न्यूज 18 इंडिया चेज कर रहा था तो उस वक्त हमारे सहयोगी अमित ने अतीक अहमद से बातचीत की थी। और फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है और ये प्रिजनर्स वैन जो है वो साबरमती जेल से निकल चुकी है और ऐसे में पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा। तमाम अधिकारी मौजूद होंगे और अधिकारियों के साथ साथ आपको बता दें बॉडी वॉर्न कैमरास भी होंगे। पुलिस के पास मोबाइल फोन्स की मौजूदगी कम होगी, केवल कुछ अधिकारी ही ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल फोन मौजूद होंगे, जैसा कि पिछली बार किया गया था। और वजह यह है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई